हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वैदिक स्टडी क्लासेस में। मैं शैलजा और हम लोग कर रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 और इससे पहले के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किए हैं। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हमको करना है। तो चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 है, 135 वर्ष है, मतलब 135 सॉरी, तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, तो चलिए देखिए, हम लोग बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो बाईचुंग की आयु हम मान लेंगे, क्योंकि उसी की आयु हमको नहीं पता। हम लिख लेंगे माना बाईचुंग की आयु कितने वर्ष है, हम मान लेते हैं x वर्ष है। ठीक है, हम कितना मान लेते हैं, x वर्ष है। फिर आगे क्वेश्चन में ये कहा है कि उसके दादाजी से, बाईचुंग के पिताजी जो हैं उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। यानी जो उसके पिताजी हैं बाईचुंग के, वो उसके दादाजी से कितने छोटे हैं, 26 वर्ष, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। मतलब कि बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग से कितने बड़े हैं, 29 वर्ष। तो हम लोग बाईचुंग के पिताजी की आयु लिख लेंगे, बाईचुंग के पिता की आयु। ठीक है, आयु कितनी हो जाएगी, यक्स तो बाईचुंग की थी और उससे कितने बड़े हैं पिताजी, 29 वर्ष बड़े हैं। तो यक्स प्लस क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये कहा था कि उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, मतलब कि 26 वर्ष दादाजी बड़े रहे होंगे। जब बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो यानी कि उसके पिताजी उसके छोटे हैं उसके दादाजी से, तो दादाजी पिताजी से 26 वर्ष बड़े तो रहे होंगे। तो हम दादाजी की आयु भी लिख लेंगे, दादाजी की आयु। ठीक है, अब देखिए x बाईचुंग की थी, प्लस इसमें 29 उसके पिता की थी, और प्लस 26 हो जाएगा, क्योंकि 26 वर्ष उसके पिता से 26 वर्ष बड़े उसके दादाजी थे, इसीलिए उसके पिता की आयु में हम 26 को जोड़ लेंगे। अब देखिए जोड़ने पर कितना आ रहा है, यहाँ x हो जाएगा और प्लस इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 6 15 के 5, 2 2 4 1 5, x प्लस 55 आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 55 वर्ष आ जाएगा उनके, x प्लस 55 वर्ष आ जाएगा उसके दादाजी की आयु। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्या कहा। देखिए क्वेश्चन में आगे ये कहा है कि यदि उन तीनों की आयु का योग 135 है। अब इन तीनों की आयु का योग 135 पूछा है, तो उनकी अलग अलग आयु बतानी है। तो चलिए करते हैं। जब इन तीनों की आयु का योग 135 दिया है, तो हम इन तीनों का योग कर लेंगे और बराबर 135 के लिख देंगे। तो चलिए करते हैं प्रश्नानुसार। ये हो जाएगा, हम तीनों की आयु का योग कर देंगे। तो यहाँ पर बाईचुंग की आयु कितनी थी, x वर्ष, प्लस उसके पिताजी की आयु कितनी थी, x प्लस 29 हो जाएगा, और उसके दादाजी की आयु कितनी है, x प्लस 55 ना, तो हो जाएगा x प्लस 55। और ये इन तीनों की आयु का योग किसके बराबर है, 135 के बराबर है। अब देखिए, अब हम इसको हम जोड़ेंगे, तो x 2x और एक 3x हो जाएगा, 3x, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 5 14 के 4, हासिल 1, 5 2 7 1 8, तो ये प्लस हो जाएगा 84, प्लस 84 बराबर हो जाएगा 135। तो ये आ जाएगा 3x बराबर 135 प्लस 84, इक्वल के उधर ले जाएंगे, माइनस 84 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर, इसको घटाएंगे
51 आएगा। देखिए 5 में से 4 घटाएंगे 1 और 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 51 और ये 3 सामने वाले की डिवाइड में आएगा। 3 दूना 6, 3 एक नम 3, 3 7 21। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 आएगी। ये 17 क्या है बाईचुंग की आयु है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में देखिए हमने बाईचुंग की आयु मानी थी x वर्ष ना, और तो बाईचुंग की आयु हमको पता चल गई। अब हम तीनों की आयु का पूछा है तो हम तीनों की अलग अलग आयु निकाल। देखिए बाईचुंग के पिता की आयु कितनी दी थी x + 1 30 वर्ष। हमको बाईचुंग की आयु पता चल गई, उसके पिताजी की आयु निकाल लेंगे। तो पिताजी की आयु हमने मानी थी x + 1 30 थी ना, तो अभी x की वैल्यू कितने आई है 17 और प्लस 29, और 17 29 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 में 7 जोड़ेंगे 16 के 6, हासिल 1 2 1 3 1 4, 46 वर्ष हो जाएगा। तो उसके पिता की आयु कितनी आ गई 46 वर्ष आ गई। अब उसके दादाजी की आयु निकाल लेंगे। देखिए बाईचुंग के दादाजी की आयु कितनी थी x + 55 वर्ष थी ना। अब हम इनका निकाल लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई थी 17 और प्लस क्या हो जाएगा 55, तो कितना आ जाएगा 7 5 12 के 2, हासिल 5 1 6 1 7, 72 वर्ष। तो दादाजी की आयु आ गई कितनी 72 वर्ष, पिताजी की आयु 46 वर्ष और बाईचुंग की आयु आई थी 17 वर्ष। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर देखिए कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु हमको बतानी है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु क्या है हमको ये बताना है। चलिए करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि रवि की वर्तमान आयु हमको नहीं पता है, तो हम उसकी वर्तमान आयु को x मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं माना रवि की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष है। अब आगे क्वेश्चन में ये कहा है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी होगी। तो 15 वर्ष बाद भी हम रवि की आयु लिख लेते हैं। 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी x + 15 हो जाएगी ना, क्योंकि उसकी जो 15 वर्ष बाद उसकी आयु होगी तो वर्तमान आयु का 15 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 15 वर्ष बाद जो रवि की आयु हो जाएगी वो x + 15 हो जाएगी। अब आगे क्वेश्चन में कहा है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में ये कहा है कि 15 वर्ष बाद जो रवि की आयु है वह उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी। तो वर्तमान आयु कितना है x + 15। 15 वर्ष बाद जो रवि की आयु थी वह कितनी थी x + 15 थी। वह बाद जो रवि की वर्तमान आयु है वह उससे 4 गुना हो जाएगी। तो 15 वर्ष रवि की जो आयु थी वह x + 15 थी, और जो 15 वर्ष बाद जो उसकी वर्तमान आयु कितनी थी x वर्ष, उसका कितना हो जाएगी 4 गुना। इसीलिए उसकी वर्तमान आयु में हम 4 से गुना कर देंगे। 15 वर्ष बाद जो रवि की वर्तमान आयु थी वह 15 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु का कितना हो जाएगी 4 गुना। तो 4 से उसकी वर्तमान आयु में हम गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम इस 4x को इधर भी लिख सकते हैं। तो 4x = x + 15। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4x और ये +x को बराबर के इधर ले आएंगे तो -x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा। 4x में से 1x घटाएंगे कितना आएगा 3x = 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, और ये 3 सामने वाले के डिवाइड में जाएगा। तो 3 × 9 3, 3 × 5 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। और यही x हमने क्या माना था, यही x तो हमने माना था उसकी वर्तमान आयु रवि की। तो रवि की वर्तमान आयु कितनी होगी 5 वर्ष होगी। कितनी होगी 5 वर्ष होगी। तो इसी तरह से ये आज का क्वेश्चन सॉल्व होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज की कुछ क्वेश्चन रहे 11 और 12। अगर आपकी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।